हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को कार्बापेनिम बताऊंगा। कार्बापेनिम एक तरह का बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इसको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें बीटा लैक्टम रिंग है। ठीक। अब इसमें कौन कौन से ड्रग हैं? बायोपेनिम, फेरोपेनिम, अर्टापेनिम, मीरोपेनिम, डोरीपेनिम एंड इमीपेनिम। अब बीटा लैक्टम का क्लासिफिकेशन क्या है? पहला पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन है, कार्बापेनिम एंड मोनोबैक्टेरियम। कार्बापेनिम आज पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें अर्टापेनिम, डोरीपेनिम, इमीपेनिम एंड पेनिपेनिम है। Penims are beta-lactam antibiotic with broadest antimicrobial spectrum. They are considered reserve last line drug for severe and resistant infection. तो ये लास्ट लाइन ड्रग है और किसके लिए यूज हो रहा है? सीवियर एंड रेजिस्टेंट इन्फेक्शन के लिए। अब कार्बापेनम कैसे काम कर रहा है? नॉर्मली अपन सेल वॉल सिंथेसिस देखते हैं कि सेल वॉल किसकी वजह किससे बना है? पेप्टिडोग्लाइकेन से। ठीक, उसमें नाम एंड नाग यूनिट है। ठीक, तो क्या बनाते हैं? पेप्टिडोग्लाइकेन मोनोमर। अब इनकी क्रॉस लिंकिंग होती है, कौन कराता है? ट्रांसपेप्टाइडेज, और एक कंप्लीट पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर बन गया। अब कार्बापेनम क्या करते हैं? कार्बापेनम ट्रांसपेप्टाइडेज पे काम करते हैं, और जो क्रॉस लिंकिंग है इसका पेप्टाइडोग्लाइकेन मोनोमर्स का, उसको प्रिवेंट करना है। फिर इसके वजह से क्या होता है? जो सेल वॉल बनता है डिफेक्टिव बनता है। ठीक है, डिफेक्टिव सेल वॉल बनता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल लाइसिस हो जाता है। कार्बापेनम बाइंड्स टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पीपीबी और इनहिबिट करते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन, पेप्टाइडोग्लाइकेन क्रॉस लिंकिंग जैसे बताया था। तो उसके वजह से क्या होता है? डिफेक्टिव सेल वॉल बनता है और बैक्टीरियल लाइसिस हो जाता है। इसलिए इसका एक्शन क्या है? बैक्टीरियल साइडल है। क्लासिफिकेशन इसमें जो ड्रग है, इमीपेनम है, मीरोपेनम है, डोरीपेनम है, अर्टापेनम है। इसके की फीचर्स याद करना है एग्जाम के लिए। जो इमीपेनम है हमेशा सिलास्टिन के साथ दे रहे हैं। मीरोपेनम जो है सेफर है सीएनएस में। ठीक। फिर डोरीपेनम जो है स्ट्रॉन्ग सूडोमोनास है, और एटापेनम का सूडोमोनास कवरेज नहीं होता है। अब ये पिक्चर में क्या है? मीरोपेनम मेनिंजाइटिस में प्रीफर कर रहे हैं, एटापेनम इंट्राब्डोमिनल इन्फेक्शन में, और डोरीपेनम सूडोमोनास में नहीं दे रहे हैं। अब एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम ये तीनों पे काम कर रहा है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव एंड एनारोब्स। और इफेक्टिव अगेंस्ट ईएसबीएल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ईएसबीएल क्या है? एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेस। ठीक, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेस, एक्सटेंडेड 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 स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम बीटा बीटा लैक्टमेस लैक्टमेस। ठीक, तो ये एंजाइम है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। ठीक, बैक्टीरिया करता है। ठीक, इनका क्या काम है इस एंजाइम का? जो एंटीबायोटिक दे रहे हैं, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करता है। एंटीबायोटिक जो देते हैं अपन बाहर से, उनको डिस्ट्रॉय करता है। इस तरह से जो एंटीबायोटिक का इफेक्ट है बॉडी पे, ठीक, उसको कम कर देता है और बैक्टीरिया को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। इसलिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। तो एक तरह से बोल सकते हैं ये बैक्टीरिया का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो ऐसे बैक्टीरिया में भी ये काम करता है। और कार्बापेनिम। कॉमन एएसबीएल प्रोड्यूसर कौन है? क्लेप्सिएला न्यूमोनी, इशेरिशिया कोराई, प्रोटियस मिराबिलिस, एंट्रोबैक्टर कोलाइकी, नॉन टाइफाइडल सैल्मोनेला। फार्माकोकाइनेटिक्स मोस्टली जो है इंट्रावेनस रूट से दे रहे हैं, इंट्रावेनस रूट से देते हैं। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी में, इवन ब्रेन में भी है, इसलिए मेनिंजाइटिस में यूज कर रहे हैं। ठीक है, मीरोपेनम को मेनिंजाइटिस में यूज करते हैं, मेनिंजाइटिस में यूज करते हैं। मेनिंजाइटिस क्या है? मेनिंजेस का इन्फ्लेमेशन। ठीक, फिर जो इमीपेनम है वो डिग्रेडेड बाय रेनल एंजाइम। कौन सा रेनल एंजाइम? डाइहाइड्रोपेप्टिडेज। ठीक है, इसलिए इमीपेनम को हमेशा सिलास्टिन के साथ कंबाइन करके देते हैं। इमीपेनम कंबाइंड विद सिलास्टिन। अब सिलास्टिन का क्या काम है? ये इनहिबिट कर देता है DHP1 को, डाइहाइड्रोपेप्टिडेज 1 को, और प्रिवेंट करता है इमीपेनम के डिस्ट्रक्शन को। ठीक है, इसलिए इमीपेनम प्लस सिलास्टिन क्या है? पोटेंट, लॉन्ग लास्टिंग एंड किडनी सेफ एंटीबायोटिक है। अब यूजेस क्या है? क्लिनिकल यूजेस। मेजर इंडिकेशन क्या है? सीवियर सेप्सिस, इंट्राएब्डोमिनल इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, मेनिंजाइटिस, फेब्राइल न्यूट्रोपेनिया। तो ये इसके इंडिकेशन है। कॉमन एडवर्स इफेक्ट इंपॉर्टेंट याद करना है, सीजर्स करवा सकता है, सुपर इन्फेक्शन करवा सकता है, कैंडिडा का, फंजाई। और कॉमन क्या है? नोसिया, उमटिंग, स्किन रैश। रेजिस्टेंट मैकेनिज्म क्या है? कभी कभी बैक्टीरिया रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए कार्बापिनेमेस एंजाइम रिलीज करते हैं, जो बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय करता है। दूसरा क्या है? कोरिन चैनल। तीसरा एफ्लक्स पंप। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया हो गया जिसको मारने के लिए हमने कार्बापेनम दिया। तो बैक्टीरिया पहला तो क्या करेगा? एंजाइम रिलीज करेगा। ठीक है, एंजाइम रिलीज करेगा इसको मारने के लिए। दूसरा क्या है? कोरिन चैनल्स जो है
पोरिन चैनल्स वो कम कर लेता है। ठीक, तो पोरिन चैनल से यूजुअली क्या होता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसमिट होता है बैक्टीरिया के अंदर, उनको कम कर लेगा, तो जिससे कार्बापिनम अंदर नहीं जा पाता। तीसरा क्या है, इफ्लक्स पंप जनरेट करते हैं, मतलब कार्बापिनम अगर अंदर आ भी गया तो उसको बाहर ट्रांसपोर्ट कर देगा, इस तरह से काम नहीं कर पाता। ठीक, अब इसका एग्जांपल क्या है बैक्टीरिया का, कार्बापिनम रेजिस्टेंट एंट्रोबैक्टीरियसिस, CRE। ठीक, ये काफी डेंजरस इन्फेक्शन है। ठीक, फिर अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है एग्जाम के लिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बिटालैक्टम है, बैक्टीरियासाइडल है, इमीपेनम और सिलास्टीन कंबाइन करके देते हैं, मीरोपेनम ड्रग ऑफ चॉइस है, एटापेनम नो सुडोमोनास एक्टिविटी, और मेजर एडवर्स इफेक्ट क्या है, सीजर्स है। सीजर्स क्यों करवा रहा है, क्योंकि सीजर्स में क्या होता है, इम्पल्स का एग्जाजरेटेड इम्पल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, सीजर्स में ठीक है। ब्रेन नॉर्मली क्या करता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। ठीक, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जैसे गाबा हो गया। ठीक, गाबा हो गया। अब ये जो है कार्बापिनम क्या करता है, गाबा ए रिसेप्टर पे काम करके इसको इनहिबिट कर देगा, तो गाबा नहीं रिलीज होगा, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिट नहीं कर पाएंगे इंपल्स को, इससे सीजर का थ्रेशोल्ड क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, थ्रेशोल्ड डिक्रीज हो जाता है और सीजर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, सीजर्स के चांसेस बढ़ गए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है जो पूछता है एग्जाम में कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट कर रहा है, ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, फिर सिलास्टिन को क्यों कंबाइन कर रहे हैं, क्योंकि जो सिलास्टिन है DHP1 को, डाइहाइड्रोपेप्टिडेज 1 को इनहिबिट कर रहा है, जिससे इसका डिग्रेडेशन प्रिवेंट हो जाता है। प्लीज कार्बापिनम